लंदन हाई कोर्ट के अंदर लगाए गए इल्जामात को आदिल राजा जो है वो साबित नहीं कर सकते। जब आप किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाकर उसके पीछे छुपने की कोशिश करते हैं, ना ही तो यूट्यूबर आदिल राजा, ना ही शहजाद अकबर, ना ही शाहीन सभाई और ना ही एक अकबर साहब थे, सैयद अकबर साहब, वो आईएसआई के ऊपर लगाए गए इल्ज़ामात को साबित नहीं कर सके। आप लोग झूठ फैला रहे हैं और मैं सिर्फ और सिर्फ सच बता रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मैंने पिछले दिनों यूट्यूबर आदिल राजा के खिलाफ जो एक हत्या के ज़िक्र का केस था उसको कवर किया, जो कि पाकिस्तान से आए ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर थे। उन्होंने लंदन कोर्ट के अंदर जो है वो हत्या के ज़िक्र का केस किया हुआ था आदिल राजा के खिलाफ। उसकी 4 दिन की हेयरिंग और उससे पहले भी मैंने लम्हा बलम्हा जो कुछ भी कोर्ट के अंदर होता रहा था, मैंने उसको आप लोगों से अपडेट करती रही हूँ। और मैंने क्लियरली आज फिर अपनी बात को रिपीट करती हूँ कि लंदन हाई कोर्ट के अंदर लगाए गए इल्ज़ामात को आदिल राजा जो है वो साबित नहीं कर सके और ना ही उनका कोई गवाह जो पेश हुआ वो साबित कर सका। पाकिस्तान की आईएसआई के ऊपर लगाए जाने वाले तमाम इल्ज़ामात वो बातों तक ही महदूद रहे, सोर्सेज तक तो महदूद रहे, लेकिन उसके कोई प्रैक्टिकली शवाहिद जो है वो कोर्ट के अंदर पेश नहीं कर सके। और मैं उसको अभी भी अपने मौक़िफ़ पे कायम हूँ। इसको क्लीन चिट ही कंसीडर किया जाता है। जब आप किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाकर उसके पीछे छुपने की कोशिश करते हैं तो लंदन हाई कोर्ट के अंदर फिर आपको अपने लगाए गए इल्ज़ामात को साबित भी करना पड़ता है। अब यहाँ पर मैं आज शहजाद अकबर जो है उनकी एक ट्वीट के ऊपर वीडियो बनाने जा रही हूँ। वो इसलिए वीडियो बनाने जा रही हूँ क्योंकि शहजाद अकबर साहब ने इनडायरेक्टली मेरी ट्वीट का जवाब देते हुए ये इन्होंने इतना लंबा चौड़ा जो है वो एक ट्वीट किया है। मैं इसके ऊपर डिटेल के साथ आज यही फोकस रखूंगी इन टॉपिक्स के ऊपर, ताकि आपको ऑडियंस को पता चल सके कि ये किस तरह से आप लोगों को अपनी चरब ज़बानी से गुमराह करते हैं। मैं दोबारा अपना मौक़िफ़ रिपीट करती हूँ। ना ही तो यूट्यूबर आदिल राजा, ना ही शहजाद अकबर, ना ही शाहीन सभाई और ना ही एक अकबर साहब थे, सैयद अकबर साहब, वो आईएसआई के ऊपर लगाए गए इल्ज़ामात को साबित नहीं कर सके। अरशद शरीफ के कत्ल की भी डिस्कशन हुई, लाहौर हाई कोर्ट की बारे में भी बात हुई, और भी तरीके से, जैसे आदिल राजा ने ये हाई कोर्ट के अंदर क्लेम किया था कि मुझे भी जो है जान का खतरा है, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से पाकिस्तान की आईएसआई ने अरशद शरीफ को कत्ल करवाया। ये वो वर्ड थे जब ये कहा आदिल राजा ने, तो फिर जज ने कहा कि लेट्स डिस्कस दिस, कि ये जो तुम कह रहे हो ये क्या, इसमें कितनी सच्चाई है। क्योंकि आदिल राजा ने कहा कि ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल में भी इसका जिक्र आया है, ये फैक्ट फंडिंग जो रिपोर्ट है उसके अंदर भी इसका जिक्र है कि इसमें पाकिस्तान की आईएसआई मुलविस थी। उसके बाद जज का कहना था लेट्स डिस्कस दिस, शो आस के कहाँ है वो प्रूफ जो तुम जिसका इल्जाम लगा रहे हो। उसके बाद जो है वो आदिल राजा वो वफल करता है और वो कहता है कि यही कहीं मैंने देखा है कि वो था। तो जज ने कहा आप टाइम ले लें, लेकिन हमें वो डॉक्यूमेंट्स दिखाएं जहां आपने ये रेफर किया है कि इसके फैक्ट फंडिंग जो है रिपोर्ट, उसके अंदर ये मेंशन है कि पाकिस्तान की आईएसआई अरशद शरीफ के कत्ल में मुलव्वस थी। ये तो थी वो वजह जब जज ने कहा कि लेट्स डिस्कस, कि हमें बताओ कि कहाँ है। लेकिन क्या कहते हैं, यूट्यूबर आदिल राजा क्योंकि साबित नहीं कर सका, फिर उनके वकील ने कहा कि कोई भी ऐसी चीज इस फाइल के अंदर मौजूद नहीं है, इस स्टेटमेंट के अंदर मौजूद नहीं है। उसके बाद जो जज ने कहा कि आप जो बता रहे हैं वो डिफरेंट स्टोरी बता रहे हैं, और जो कीनिया के अंदर जो अरशद शरीफ के कत्ल की रिपोर्ट ऑफिशियली आई है वो हमें कुछ और बताती है। इसमें आईएसआई के मुलव्वस होने के कहीं पे भी कोई भी शवाहिद नहीं मिलते हैं। ये था डिस्कशन। अब आदिल राजा बार बार जो है पाकिस्तान की आईएसआई का नाम लेकर उसके पीछे छुपने की कोशिश कर रहा था। इसी तरह से शहजाद अकबर साहब ने अपने आप को जो है ओथ लेते हुए कहा कि मैं एंटी एस्टैब्लिशमेंट रहा हूं, जिसके बाद मुस्कुराहटें जो है वो कोर्ट रूम में फैल गई। और जब जज ने पूछा कि तुम कब एंटी एस्टैब्लिशमेंट थे, तो क्या तुमने, जब तुम्हारे पास डेजिग्नेशन था, जब तुम पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत में थे, तो तुमने कभी पब्लिक में जाकर ओपनली कभी एस्टैब्लिशमेंट को या पाकिस्तान की आईएसआई को डिस्कस किया, कभी क्रिटिसाइज किया, कभी इनके खिलाफ कुछ लिखा? शहजाद अकबर ने इसके ऊपर एग्री किया कि मैंने पब्लिकली कुछ नहीं कहा था, लेकिन हाँ मैं पर्सनली इनको एक्सपोज कर रहा था। ये शहजाद अकबर साहब आपके अल्फाज है।
मैं आपकी तरह चर्ब ज़बान नहीं हूँ। मेरे अंदर वो कॉनमैन वाली क्वालिटीज़ नहीं है कि मैं लोगों को गुमराह कर सकूँ, क्योंकि मैं आपकी तरह एक्सपर्ट नहीं हूँ, लोगों को चर्ब ज़बानी से इम्प्रेस कर सकूँ। लेकिन अब मैं आती हूँ आपकी ट्वीट्स की तरफ। आपने लिखा कि राशिद नसीर का मौक़िफ़ था कि आदिल राजा के बयानात ने उनकी शोहरत को बरतानिया में नुकसान पहुँचाया, जिससे ना सिर्फ माली नुकसान हुआ बल्कि साख को भी ठेस पहुँची। इसके बरअक्स आदिल राजा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इनके बयानात हकीकत पर मबनी और अवामी मफाद में थे और वो आज भी इन पर कायम है। आपने खुद ही कह दिया कि आदिल राजा ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि उनकी हकीकत में सच्चाई थी, लेकिन आप 4 दिन मुसलसल उस कोर्ट में मौजूद रहे और लास्ट डे बाय द वे आप हाफ ब्रेक में ही 1 बजे उठकर चले गए थे। आप दोबारा वापस कोर्ट में नहीं आए। तो आपको कैसे पता कि जो कोर्ट के अंदर जो है वो लास्ट जो एंड की हेयरिंग थी ब्रेक के बाद, उसके बाद जज ने क्या-क्या कहा? आपने जब जज ने दोनों वकला के साथ जिरह की और जिरह में जो पॉइंट्स उठाए दोनों वकला के साथ, वो आप उस वक्त जो है उस चीज के शवाहिद आपके पास नहीं है, आप वहां पर मौजूद नहीं थे, यानी कि आपने फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है। अब जो आपने कहा कि अवामी मफाद में, तो आप मुझे बताएं, आपने 3.5 दिन तकरीबन उस कोर्ट के अंदर मौजूद थे, कोई ऐसा प्रूफ आदिल राजा साबित कर पाया? नहीं, नो। मैं आपको ये ओपन चैलेंज कर रही हूँ, अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो आप विद शवाहिद आपके पास डेफिनेटली आप लोगों के पास जज की रिकॉर्डिंग होगी, अगर आप मुझे गलत साबित करना चाहते हैं, क्योंकि आपके अलावा भी कोर्ट रूम में बहुत सारे लोग थे। आप कोई ऐसी प्रूफ सामने ले आए जिसमें जज ने कहा हो कि पाकिस्तान की ISI मुलविस है या पाकिस्तान की ISI के मुलविस होने के शवाहिद मिलते हैं। मैं ओपन चैलेंज कर रही हूँ आपको। उसके बाद आपने लिखा ये मुकदमा इस लिहाज से भी मुनफरिद था कि अमूमी तौर पर इस नौयत के बेशतर मुकदमात अदालत के बाहर वकला के दरमियान ही तय पा जाते हैं और सिर्फ 5% ही ट्रायल मरहले तक पहुंचते हैं। ये किसी इन्हीं 5% में शामिल था। ये आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर ने डेफामेशन का केस जो है वो किया हुआ था आदिल राजा के खिलाफ, और आदिल राजा को वो कोर्ट में ले गए कि वो प्रूफ करे जो उसने मेरे पर इल्जामात लगाए हुए हैं। तो उन्होंने ये ऑप्शन ही नहीं दिया आदिल राजा को कि वो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर सके, या वो इस क्या कहते हैं ग्राउंड में कहीं पूरे उतरते नहीं होंगे कि वो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर सकते हैं। तो ये भी आप जरूर अपनी ऑडियंस को बताएं, ये आप कह के नहीं बच सकते कि जी 5% केसेस में शामिल हैं। अब जो आपने कानूनी नकात के ऊपर जो है वो बात करने की सवालात ISI के से रिलेटेड जो आपको फतह मना रहे हैं, आप लोग इसको बड़ी सक्सेस स्टोरी बना के बता रहे हैं कि पाकिस्तान की ISI को डिस्कस किया गया कोर्ट में, क्योंकि आप 4 लोगों ने डिस्कस किया पाकिस्तान की ISI को। जज ने आप लोगों के लगाए गए इल्जामात के बारे में आपसे सवालात किए, जिरा हुई और आपसे पूछा गया कि जो आप लोग पाकिस्तान की ISI को बार बार मेंशन कर रहे हैं, इसके शवाहिद कहाँ हैं आपके पास? फिर आपने क्या कत्ल में एजेंसियों के मुबैना किरदार से लेकर शाहीन सबाई और जो है जो भी उस शाहीन सबाई साहब ने तो ये डायरेक्टली कह दिया था कोर्ट में, आप भी वहां पर मौजूद थे, कि मेरी कभी भी डायरेक्टली ISI के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं रहा और आदिल राजा ने भी कभी मुझे किसी भी सोर्स के मुतालिक नहीं बताया। तो शाहीन सबाई तो वैसे ही नील एंड वाइट हो गए, उन्होंने तो कोई इनकी फेवर में, आदिल राजा की फेवर में कोई बात ही नहीं की है। अब अगली बात ये मुझे बताएं, आपने लिखा कि अब अदालत फैसला महफूज कर चुकी हुई है। जज ने वाज़ेह किया है कि फैसला सिर्फ इस नुक्ते पर होगा कि क्या हद तक इज्जत हुई या नहीं। यहां मैं आपके पॉइंट से एग्री करती हूँ, और ये ना ISI को क्लीन चिट देगा और ना मुजरिम करार देगा। ये है क्लीन चिट जो आपने मेरी ट्वीट के बदले में ये अपना इतना लंबा चौड़ा भाषण लिखने की कोशिश की। क्लीन चिट इसी को कहते हैं कि जब आप अपने लगाए गए इल्जामात साबित ना कर सके, जब आप किसी को जबरदस्ती ड्रैग करके अपने जुर्मों के पीछे छुपने की कोशिश करते हैं और जज उसको मानने से इनकार कर दे या एक्सेप्ट करने से इनकार कर दे, तो इसको आम सादा जबान में क्लीन चिट बोलते हैं। या मुझे बता दें, शायद मैं वो नई चीज सुन सकी, या शायद आपको इंग्लिश ज्यादा समझ आती थी, जहां जज ने कहा हो कि यस यस दैट्स द सॉलिड एविडेंस वेयर आई कैन सी ISI इज इन्वॉल्व्ड। कहीं पे भी नहीं कहा। तो थैंक यू वेरी मच, आप थोड़ा सा और चर्ब जबानी से बाहर निकले और सच्चाई और हकायक के मुताबिक जो है अपनी ऑडियंस को गाइड करें। फिर आपने लिखा कि आने वाले दिनों में या तो राशिद नसीर जीतेंगे या आदिल राजा। यहां से भी मैं इत्तेफाक करती हूँ। आदिल राजा जो है वो कैसे जीत सकते हैं, क्योंकि डेफामेशन का केस आपने खुद ही तो कहा है कि वो ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर लेके गए हैं। तो जीत और हार का फैसला जो है वो इस पे मुनहसर होगा कि जो आदिल राजा ने उनकी इज्जत को नुकसान पहुंचाया है उसमें कितना डैमेज हुआ है। ये है राजे आदिल की यहाँ पर जीत का तो कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है, क्योंकि ये कोई क्रिमिनल कोर्ट नहीं था, ये डेफामेशन का केस है, जहां पर ये साबित करना है आदिल राजा ने कि मेरे इल्जामात सच थे और जो मुझे डेफामेशन के लिए मेरे पे केस किया है ब्रिगेडियर साहब ने,
वो गलत है और मैं सच्चा हूं। तो अभी तक तो हमने 4 दिन की हेयरिंग में यही सुना कि राजा आदिल जो है वो किसी भी तरह से ये प्रूफ नहीं कर सका, और आपने कहा कि 4 दिन मिल गए, ये जीत है आदिल राजा की, यूट्यूबर की। एक्सक्यूज मी, जज कोई भी हो वो हमेशा बेनिफिट ऑफ डाउट देता है। जब लास्ट इस साल के स्टार्ट में हेयरिंग स्टार्ट हुई तो आदिल राजा ने कहा जी मेरे पास विटनेस है जो मेरे मौकफ की तायद करेंगे, तो आप 3 लोग भी आके यूट्यूबर आदिल राजा को नहीं बचा सके। तो ये है आपका जो आप जिसकी कामयाबी डिक्लेयर कर रहे हैं। आपका एक और साथी जिसके बारे में जिसकी ट्वीट का मेंशन किया आप लोगों ने, इमरान रियाज की ट्वीट का आप लोगों ने मेंशन किया, लेकिन आप लोगों के सामने वो चीज जो है रिपीट की गई कि इमरान रियाज आप कि उस ट्वीट को सपोर्ट करने के लिए लंदन में होते हुए, इंग्लैंड में होते हुए आप लोगों के हक में नहीं आए। तो ये एक और आप लोगों की शिकस्त थी। अब इस सारी सूरत हाल का आपने कहा कि इल्जाम राजा आदिल पर नहीं डाला जा सकता। एक्सक्यूज में क्यों नहीं डाला जा सकता? राजा आदिल को किसने ये हक दिया है कि बरतानिया के अंदर बैठ के जिसकी मर्जी इज्जत उछाले, जिसके मर्जी जो है वो इल्जाम थोप दे और उसको आप जो है वो मासूम बच्चा बनाकर जो है वो शो करे? ये बरतानिया है। बरतानिया में लगाए गए झूठ और इल्जाम जो है वो साबित करने पड़ते हैं, इसी को डेफामेशन कहते हैं। और आपने ये भी कहा कि इन्होंने कहा कि बल्कि राशिद नसीर ने केस किया। थैंक यू सो मच। एक तो आपकी ऑडियंस इतनी डम और गूफ है कि उनको पता ही नहीं है। आप लोगों ने ये फ्रेम किया हुआ था कि आदिल राजा जो है वो पाकिस्तान की आईएसआई को लंदन हाई कोर्ट में ले गया हुआ। तो आपकी यही पैराग्राफ जो आपने लिखा हुआ है इसमें क्लियरली आपने मेंशन किया है। आपकी ऑडियंस के लिए ये एक क्लियर है अगर वो एक्सेप्ट करना चाहें कि ब्रिगेडियर रिटायर राशिद नसीर जो है यूट्यूबर आदिल राजा को कोर्ट में लेके गए थे। इसमें ना कोई आईएसआई का लेना देना था और ना ही किसी और का। ये 2 इंडिविजुअल्स के दरमियान केस था। थैंक यू सो मच, आपने इस चीज को एंडोर्स कर दिया। अब आती हूं मैं क्या है उसका शहजाद अकबर साहब आपके ऊपर। आपने जब कुरान पे हल्फ लिया तो आपने कहा कि मैं एंटी एस्टेब्लिशमेंट। तौबा 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 तौबा। उफ शहजाद अकबर साहब, आपको अल्लाह का खौफ नहीं आया? आपने झूठा कुरान ही उठा लिया कि आप एंटी एस्टेब्लिशमेंट थे। आपने तो जज के सामने इकरार कर लिया कि जब मैं हुकूमत में था, जब मेरे पास ओहदा था, तो मैंने पब्लिकली कभी भी एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया नहीं बनाया। हाँ, मैं वो अंदरूनी तौर पर जो है एस्टेब्लिशमेंट को एक्सपोज करता था, यानी कि ब्रिगेडियर राशिद नसीर साहब को। उसके ऊपर भी जज ने आपको बड़ा ही क्लियरली बोला कि कोई ऐसा एविडेंस या कोई ऐसे शवाहिद आप पेश ही नहीं कर सके, बल्कि आप तो वफल कर रहे थे। जब जज साहब ने आपसे सवाल किया कि आप कह रहे हैं कि लंदन हाई कोर्ट को इन्फ्लुएंस किया था, ये आपको याद आ रहा होगा। शहजाद अकबर साहब भूल तो नहीं गए? कहीं आपको भूलने की बीमारी ना हो तो जब आपके हाथ से फाइलें गिर रही थी, जब आप कंफ्यूज हो रहे थे, जब जज ने आपको बोला कि आप कह रहे हैं कि ये ब्रिगेडियर राशिद नसीर जो है आईएसआई के थ्रू इन्फ्लुएंस करते थे, तो लंदन आप लाहौर हाई कोर्ट ने तो फैसले बिल्कुल ऑपोजिट दिए। आप कुछ और बता रहे हैं और आदिल राजा भी कुछ और बता रहा है कि इन्होंने इन्फ्लुएंस किया लाहौर हाई कोर्ट को, जबकि लाहौर हाई कोर्ट ने फैसले तो बिल्कुल मुखालिफ दिए। उन्होंने तो पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस को नहीं रोका, उन्होंने तो पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन होने का जो है वो ऑर्डर दिए थे। तो आप ये यहां से भी झूठे साबित हुए और आप वफल करते रहे। आपने कुरान पाक के ऊपर हलफ सच्चा दिया, झूठा दिया, ये मैं अब आपके ऊपर छोड़ती हूँ। तो क्या आप एंटी, ये तो आपको पता है पूरी अदालत में कह के गूंज उठे थे। अब शहजाद अकबर साहब आप मुझे ये बताएं, आपने कामयाबियां हासिल की थी। मैंने आपके एक वीलॉग किया था और मैंने उसके में मेंशन किया था कि आपने मासूम लॉ के बच्चों से कांटेक्ट किया हुआ है और आप उनको कह रहे हैं कि जी आए अदालत के अंदर आकर जो है हिस्टोरिकल केस का जो हिस्सा बने। आई एम श्योर वहां पर बैठे हुए बच्चे जो है उनके क्या जज्बात थे, क्या इजहार था। मैंने उनसे ऑफ द रिकॉर्ड बात की थी तो उन्होंने यही कहा था कि आदिल राजा साहब का जो केस है वो सिर्फ और सिर्फ सोर्सेज पर मबनी है, कोई भी एक भी सॉलिड एविडेंस जो है वो नहीं पेश कर सका। तो देख लें, हम आपको सिर्फ सच और सिर्फ सच के ऊपर मबनी जो है वो चीजें ऑडियंस तक पहुंचाना चाहती हूँ। मेरा मकसद किसी के ऊपर इल्जामात लगाना नहीं है, बल्कि सच जो है ये होता है पब्लिक इंटरेस्ट में बात करना, इसको बोलते हैं कि आप लोग झूठ फैला रहे हैं और मैं सिर्फ और सिर्फ सच बता रही हूं। आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की आईएसआई को कटहरे में खड़ा किया गया, जबकि कहीं पे भी अदालत के अंदर पाकिस्तान के आईएसआई को कटहरे में नहीं खड़ा किया गया, बल्कि जो उनके ऊपर इल्जामात जो उनकी आड़ में छुपना चाह रहे थे उनसे सवालात हुए कि आप कैसे ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान की आईएसआई इन आपके इल्जामात के पीछे है, या जो आप उनके खिलाफ इल्जामात लगा रहे हैं वो इनके पीछे हैं, वो आप साबित नहीं कर सके। ये बार बार जज ने ये बात जो है रिपीट की थी। तो इसको अभी फिर मैं अपना व्लॉग एंड करते वक्त यही कहूंगी कि इसको क्लीन चिट देना ही कहते हैं।
शहजाद अकबर साहब, आई एम श्योर मैं आपकी तरह चरब ज़बान नहीं हूँ, आपकी तरह कॉन मैन तो मैं हूँ नहीं कि लोगों को कन्विंस कर लूँ अपनी चरब ज़बानी से, लेकिन मेरे पास एक ही चीज़ है, वो है सच्चाई। और मैं ना ही तो किसी के पेरोल पे हूँ और ना ही मैं आप लोगों की तरह कभी माजी में किसी एजेंसीज के पेरोल पे या मैं किसी इदारे के सर और बलबूते और उनकी छड़ी पे जो है वो नाचती रही हूँ और ना ही दूसरों को नचवाती रहूँ। मेरा मकसद है पब्लिक इंटरेस्ट में जो सच है, सहाफत का असल मकसद वही लोगों को बताना। और अभी तो ये सिर्फ आगाज है, अभी तो उस 4 दिन के अंदर हेयरिंग का मैं एक लम्हा ब लम्हा पाकिस्तान की ऑडियंस को बताऊंगी और उन 4 दिनों में क्या क्या हुआ उसके मुतालिक वाज़िया तरीके से पाकिस्तान की पब्लिक को पब्लिक इंटरेस्ट में सच बताऊंगी। अभी तक के लिए इतना ही। खुदा हाफिज।